अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। वक़ाल तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है वो अज़मत सहाबा और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और फ़जीलत। इसलिए कि दुनिया में इस वक्त ज़बरदस्त फितनों का माहौल है। और सारी दुनिया के दुश्मनाने इस्लाम इस वक्त अपनी पूरी नज़रें और मेहनत और ताकत इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़र्च और सर्फ कर रहे हैं।
बाज़ इस्लामी ममालिक को छोड़कर दुनिया के तमाम ममालिक में इस्लाम और मुसलमान ही मौजू है। अरी रसूल तकरीबन ये बात आप हजरात जानते हैं कि अमेरिका का मौजू इस्लाम और मुसलमान, जापान और चाइना का मौजू इस्लाम और मुसलमान। इस वक्त तो मेरे प्यारे मुल्क भारत का भी इस वक्त यही मौजू चल रहा है कि इस्लाम और मुसलमान। और दुश्मनान इस्लाम चाहते क्या है? वो मुसलमानों को मारना चाहते हैं? नहीं, वो अपना पहला एक ऑफर रख रहे हैं। तुम अपने धर्म और दीन को छोड़ दो, उसके बाद देखो कि हमारी मोहब्बतों का हाल क्या होगा। तुम अपने खुदा को छोड़ दो, अपने रसूल को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो और ऐसे रहो जैसे हम आज़ाद हैं। और ऐसे रहो जैसे हम किसी मज़हब को मान कर भी जब मज़हब की बात हमारे ख्वाहिशात के साथ टकराती है तो हम तरजीह मज़हब को नहीं देते, हमारी अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं। ऐसे बन जाओ। अब इस्लाम इस बात की ख़त्म इजाज़त नहीं देता तुमको तुम्हारी ख्वाहिशात और तुमको तुम्हारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानना है। ये दुश्मनों के ऑफ़र को कभी कबूल मत करो। ये दुनिया बहुत मुख्तसर है, इसके बाद एक बहुत बड़ी गैर मुतनाही लामहदूद ज़िंदगी है। इसके बाद दो ज़बरदस्त मंजिलें तुम्हारे पास आने वाली हैं। एक खबर की ज़िंदगी जिसकी हद है, उसके बाद एक हशर की ज़िंदगी जिसकी कोई हद नहीं है। वहाँ अगर सुकून से रहना है तो यहाँ तुमको तुम्हारी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना नहीं है। वो रास्ता इख्तियार करो जो रास्ता चलने के लिए अल्लाह ने तुमको दिया। और इस दुनिया में आज़ाद वही लोग होते हैं, तवज्जो के साथ सुने, इस दुनिया में आज़ाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों की परवाह किए बगैर अपनी अपने दिमाग में मर्जी में जो आता है उसे पूरा करते हुए एक आज़ाद ज़िंदगी वही इंसान गुजारता है जिसको मरने के बाद की ज़िंदगी की गारंटी नहीं होती। ये जो मैं
खुलासा कर रहा हूँ ना, इस पूरे खुलासे को प्यारे आका ने एक जुमले में बयान कर दिया। आज दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए कैद खाना है। वह जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है। और इसका अंदर का माना क्या निकलता है? आखिरत मोमिन के लिए जन्नत है, काफिर के लिए कैद खाना है। कैद खाने में कोई इंसान अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारता नहीं, जेलर जो कहता है वही करेगा। वहाँ के कैदो बंद को, मशक्क़तों को उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और उसके अपने माहौल में वो अंदर की मशक्क़तों को बर्दाश्त कर लेता है, कैदो बंद की सऊबतों को बर्दाश्त कर लेता है। जब उसकी रिहाई का वक्त आएगा तो एजाज़ के साथ उसे रिहा भी किया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा, नसीहतें भी की जाएगी। जब वो बाहर आएगा तो उसकी एक अजीब सी ज़िंदगी होगी जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। प्यारे आका फरमाते हैं, ये दुनिया, ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ मेरे ग़ुलामों, ये दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है। यहाँ की मशक्क़तों को बर्दाश्त करो, सऊबतों को बर्दाश्त करो। यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से जो क़वानीन आते हैं उन क़वानीन पर अमल करो। जब यहाँ से रिहाई का वक्त आएगा तुम शान के साथ रिहा होगे। जहाँ तुमको जाना है, तुम्हारे जाने से पहले वो मकाम तुम्हारा इस्तकबाल करेगा इंशाअल्लाह। आका ने ये प्याला पिला दिया, कलमा पढ़ने वालों को ये प्याला पिला दिया। खुदा करे कि हम सबको ये बात समझ में आ जाए। यही असल है मेरी और आपकी और सारी दुनिया के इंसानों की और बिलखुसूस मुसलमानों की ज़िंदगी के लिए यही बात असल है। और एक अच्छा जुमला बयान करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, यहाँ तू मेरी मर्जी पर चल, वहाँ तू जो चाहेगा उसको मैं पूरा करूँगा। इसीलिए तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, जन्नत में आज़ादी ही आज़ादी रहेगी, किसी किस्म की कोई इबादत नहीं होगी। सोना चाहते हैं घंटे नहीं सालों सो, कौन सी ज़िंदगी खर्च होना है। खाना चाहते हैं बेहद हिसाब खाओ, कौन सी दौलत ख़त्म होने वाली है, तबीयत में फ़र्क आने वाला है। कहाँ जाना है आपको? जहां जाना चाहते हो जाओ। तुम्हारे सफ़र के लिए हम रॉकेट, फ्लाइट, कार, बस, बुलेट ट्रेन का नहीं, बुराक का इंतज़ाम करेंगे। बुराक। हदीस पाक में आता है, जन्नती जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, किसी को खरूज नहीं होगा, एग्जिट नहीं होगा। पूरे जन्नत में निकलने का, कहीं बाहर निकलने का कोई दरवाज़ा नहीं होगा। आला जन्नती हो कि अदना जन्नती हो, किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी।
अगर इजाजत भी होगी कोई बाहर जाना नहीं चाहेगा। कौन जाता जन्नत छोड़कर? तड़प पैदा करो। ये बातें झूठ नहीं, कहानियां नहीं, किस्से नहीं, नानी माँ की कहावत नहीं, जो घरों में बिस्तरों में बयान होते हैं, मस्जिदों में, मिंबरों में, मेहराबों में बैठकर जुमे के मौके में बयान होते हैं। इसकी सदाकत के लिए ये माहौल ही काफ़ी है। ये सुनकर अगर यकीन नहीं आया तो ख़तरा है ईमान को। ये वो बातें हैं जब सहाबा नबी के ज़ुबान से सुनते तो मौत की तमन्ना करते। अज़मत सहाबा का मुकद्दमा बयान कर रहा हूं मैं। दो चीज़ें हमारी कमज़ोर हो गई हैं, एक ईमान कमज़ोर हो गया, एक यकीन कमज़ोर हो गया। कोई काउंसलर कोई बात कोई चीज़ देने का वादा करता है, खुशी और यकीन से रात भर नींद नहीं आती। एमएलए कोई ऑफर बयान करता है, खुशी और यकीन से पूरी रात या वो डेट आने तक नींद ही नहीं आती। कौन भी बोला दे तू बोलकर? एमएलए बोलिया है, यकीनन देगा। एक काउंसलर एमएलए सियासी आदमी के वादे पर जितना यकीन है, मुझे माफ़ फरमाए अल्लाह रसूल के फरमान पर वो यकीन आज हमको नहीं। इन्ना वादल्लाहि हक़, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का वादा बरहक है। मैं अभी एक जगह दुरूद की मजलिस पे गया, वहाँ मैंने ये कहा जहाँ इन्ना आता है, समझो कि उस बात के अंदर ज़बरदस्त पावर है। और अल्लाह को पावर के साथ बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का कलाम है, बग़ैर पावर का कलाम भी पावर की इंतहा है। मुझे बात में यकीन दिलाने के लिए पावर पैदा करना पड़ता है, ताकीदात बयान करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को और अल्लाह के रसूल को पावर पैदा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनसे सच्चे कोई नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। फिर भी अल्लाह फरमाते हैं मेरा वादा पक्का है, दे तू बोला तो दे तू। नहीं देता बोलकर बोला तो नहीं देता बोलकर नहीं, तू जर्रा मना लिया तो तब भी दे डालता। दोनों में फर्क। दे तू बोलिया तो दे तू, नहीं देता बोलिया इस पर भी मैं साबित रह सकता हूं, आखिर तू मेरा ही तो बंदा है। अम्मा दे तू बोली तो देती, अब्बा दे तू बोले तो देते। नहीं देते बोलकर अगर अब्बा बोल डाले, बच्चा मनाता है, वो बाप दे देता है, तो फिर अल्लाह की अता का आलम क्या है। यकीन पैदा करो, ईमान मजबूत हो तो यकीन पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत देते तो देते। जन्नत का दरवाज़ा बंद। एक बात बताकर आगे चल जाता हूँ कि वो बातें हैं जिसमें 1% तो दूर की बात के 0.0000001% भी डाउट नहीं है। इतनी पक्की बातें हैं ये। इसीलिए हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मरने के बाद अगर हम जन्नत देखेंगे किसी किस्म का कोई ताज्जुब नहीं होगा, इसलिए कि मरने से पहले जब नबी से हमने सुना
तो सुनने के बाद देखने के बराबर हो गया। सुनना अलग, देखना अलग। ताजमहल जबरदस्त है, ये सुने हैं। जो लोग देखे नहीं वो अलग चीज है। अब सुनने वाले को देखने का मजा मिला नहीं मिला। लेकिन सहाबा फरमाते हैं, पूरे सहाबा की जुबान बनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद अल्लाह अपने फजल और नबी के सदक़े जब जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, जन्नत और जन्नत की नेमतों को अगर हम देखेंगे तो हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा। फरमाने रसूल से हमको देखने से ज्यादा यकीन आ गया। हमारे लिए ये तमाम बातें हैं। जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे, जन्नत के दरवाजे हमेशा 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 के लिए बंद हो जाएंगे। जन्नत ये रिवायत सुने हैं, लेकिन एक नई बात बीच में बयान करना है आपके सामने। अल्लाह ताला नेमतों से माला माल करेंगे, आदमी सोचा भी नहीं होगा। जब अल्लाह ताला उसको उसके आमाल का पहले बदला देंगे, अपना फजल बाद में देंगे। अमाल का पहले बदला ये ले, अल्लाह से पूछेगा बंदा कि ये क्या है? तेरे फजर का बदला है। उसे शर्म आएगी, फजर कैसी पड़ा, बदला क्या मिल रहा है। ये ले, बंदा पूछेगा अल्लाह किसका बदला है? वो जो सिग्नल में खड़ा था, एक औरत आकर भीख मांगी थी, तो ना चाहते हुए जो 1 रुपया दिया, इसका बदला है। शर्म आएगी, अफसोस करेगा, तमन्ना करेगा काश बजाय उस वक्त 1 रुपया देने के 10 रुपये देता, 10 रुपये देने के 100 रुपये देता। दिया तो 1 रुपया, ये मेरी ताकत थी, और बदला अल्लाह ताला इतना बड़ा। अल्लाह 1 रुपया कहाँ, इसका अजर कहाँ? अल्लाह फरमाते हैं वहां से 1 रुपया देना तेरी ताकत थी, यहां से बदला देना ये मेरी ताकत है। दुनिया के बादशाहान भी छोटे छोटे तोहफों को कबूल कर कर बड़े बड़े इनामात दे देते हैं। जरा समझने की कोशिश करें आप। मामूली एक तस्वीर पेश कर दें, आपको एक प्रोजेक्ट पास हो जाता है। समझे अकरम? एक जुमला, साहब तुम्हारे जगह पैदा छुआ नहीं साहब, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पास। साहब दुनिया में ऐसी कोई माँ ही नहीं है जो तुम्हारे जैसा बच्चा जन्म दिया। वाह 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 वाह। अच्छा हुआ कि इन जुमलों के दौर में अबू हनीफा नहीं है। अच्छा हुआ कि इन जुमलों के दौर में इमाम शाफिई नहीं है, हजरत इमाम मालिक अहमद बिन हम्बल अलैहिमुर्रहमा नहीं है, पीराने पीर नहीं है, बायजीद बुस्तामी नहीं है, ख्वाजा गरीबन नवाज नहीं है, हजरत ख्वाजा बंदे नवाज नहीं है, निज़ामुद्दीन औलिया नहीं है, मुख्तार काकी नहीं है। अच्छा हुआ इन जुमलों के दौर में हजरत बाबर नहीं है, हजरत हुमायूं नहीं है, हजरत औरंगजेब आलमगीर और हजरत बहादुर शाह जफर जैसी शख्सियात नहीं है, वरना जुमले सुनकर अंग्रेज़ों की दुश्मनी से वो असर नहीं पड़ता था, जो ये जुमले उनके लिए जहर बन जाते और वो बेमौत मर जाते। तारीफ भी किसी की उतनी ही करो जितना सामने वाला लायक है, वरना तारीफ सुनने वाला अल्लाह के दरबार में उतना मुजरिम नहीं होगा जितना तारीफ करने वाला मुजरिम होगा। करना है तो बाप की करो जिसके खून से पैदा हुए हैं।
और जिसका खून पसीना बनकर बहा और तुम एक जवान बने, उस बाप की तारीफ करो। करना है तो उस माँ की तारीफ करो जो 10 महीने तुमको पेट के अंदर रखी, करवटों पर क़यामत गुजरती थी, और जब पैदा तुमको किया तो मौत के हलक में जाकर वापस आई है। करना है तो उस माँ की तारीफ करो जिसके खून को दूध समझकर तुमने 2 साल पिया है। हिसाब लगाओ 2 साल में तुमने कितने लीटर खून को दूध समझकर पिया है। करना है तो उस माँ की तारीफ करो जो तुम्हारी नींद के लिए अपनी पूरी पूरी रात की नींद और दिन का चैन तक कुर्बान किया। करना है तो उस माँ की तारीफ करो जो तुम्हारे पेशाब और पाखाने की गिलाजत को भी मोहब्बत और प्यार समझती थी। करना है तो उस माँ की तारीफ करो जो तुम्हारे रोने को सुनकर तड़प जाती थी, तुम्हारे गिरने को देखकर मचल जाती थी। आज किसकी तारीफें कर रहे तुम? शर्म नहीं आती? मेरा जुमला गलत और सख्त होगा, बर्दाश्त करे। आज निकम्मों की, कमजरफों की, नालायकों की, तारीकीन आमाल की, तारीकीन सुन्नत की हम लोग ऐसी तारीफ करते हैं यूँ मालूम होता है उनका प्याला नहीं मूत पिया है। बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं तफसील के साथ ही इस उन्वान को लेकर इंशाअल्लाह ताला, चाहे रबीउल अव्वल का महीना आ भी जाए तो मैं ज़रूर इस उन्वान को लेकर चलूँगा। किसी की तारीफ हरगिज़ मत करो। सामने तारीफ करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना पीछे गीबत करना। पीछे तारीफ करो, सामने इस्लाह करो। फिर मुझे हजरत अबू बकर का कौल याद आ रहा है। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मेरा दोस्त वो है जो मेरी इस्लाह करता है। आपस में अगर हम तारीफात छोड़कर अवामो खवास को सबको मिलाकर कह रहा हूँ, मेरे इशारे समझो, मेरी बात की तह तक पहुँचो, मेरे दर्द को समझो। अगर हम आपस में एक दूसरे इस्लाह को दोस्ती समझ जाए, इस्लाह को दोस्ती समझ जाए, तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती का हक क्या है मैं आपसे इस्लाह करूं, आपकी मोहब्बत और दोस्ती का हक क्या है आप मेरी इस्लाह करें। तब काबा की कसम उम्मत में 60 to 70% आपसी इस्लाह से सुधार पैदा हो जाएगा। क्या अब्दुल भाई बात सही है? एक दूसरे इस्लाह ही नहीं करते, इस्लाह करते हैं मातहतों की इस्लाह करते हैं, हमारे से कम वालों का इस्लाह करते हैं। माल में कम है उसकी इस्लाह की फिक्र, इल्म में कम है उसकी इस्लाह की फिक्र, ताकत में कम है उसकी इस्लाह की फिक्र करते हैं। जो हमारे से बड़ा इल्म में है उससे बाई चांस अगर कोई गलती हो गई उसकी इस्लाह का तरीक़ा भी हमारे पास है, हम इस्लाह नहीं करते। माल में अगर कोई बड़ा है, ओहदे में अगर कोई बड़ा है, ताकत में अगर कोई बड़ा है, अगर वो गलती भी करता है तो हम उसे हुनर समझते हैं। अगर वो गलती भी करता है हम उसे क्या कर समझते हैं? हुनर समझते हैं। एक शेर था मेरे पास, खैर नहीं है, आपस में इस्लाह करो। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू बैना अखवैकुम, मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, रिश्ते
रिश्ते का हक क्या है? फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, आपस में इस्लाह करना, ये तुम्हारे मेरे भाईपन का हक है। एक गलती सेम मेरा दोस्त महबूब करता है, मैं तारीफ कर रहा हूँ नौज़ बिल्लाह, और सेम वही गलती बाहर का करता है, उस पर बहसें करता हूँ। ये मेरे अपने ईमान की कमज़ोरी है। बात गहराई में चले गई, करेंगे इस्लाह। एक भाई को एक छोटा सा मसला, एक छोटी सी सुन्नत, एक अच्छा रास्ता बताना बेहतरीन दावत है, बेहतरीन तबलीग है। क्या जी दोस्त टोपी नहीं पहन रही ना जी दोस्त तुम्हें? मोहब्बत से उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ा, हिकमत से दावत दो अल्लाह की तरफ। लेकिन ख़त्म आज ये बात, ख़त्म। बात कहाँ से आई है? इबादत नहीं जन्नत में, अमाल नहीं जन्नत में, मज़े ही मज़े। क्या खाना है खाओ, क्या पीना है, दूध नको, गाय का दूध नहीं, डायरेक्ट खुदा के फजल का दूध। जो खुदा की कुर्सी के नीचे से निकलने वाली नहरें। सुभान अल्लाह। शहद शहद शराब वहां, यहां नहीं। लेकिन यहां भी पी रहे हैं शराब, बहुत पी रहे हैं। ये बन वो बन वो बन, मौजूदा मुल्क की हुकूमत जो बंद कर रही है। मैं दिल्ली और पार्लियामेंट तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि तुमको तुम्हारे मुल्क के नौजवानों की फिक्र नहीं है। शराब बंद करो। और पी रहे शराब, सब पी रहे, अमीर पी रहा है, गरीब पी रहा है, गैर मुस्लिम पी रहा है, मुसलमान पी रहा है, शक्लें बदल कर पी रहा है, नाम बदल कर पी रहा है। कभी किसी जुमा में शराब के बारे में बोलने का इरादा है, सब जगह शराब आम है। और हमारे अपने अपने मोहल्लों में शराब की बेहद दुकानें। यहां शराब आराम है। और हमारा नौजवान तबका अल्लाह की पनाह इतना कंट्रोल से बाहर हो गया, यूं मालूम होता है इंसानी शक्ल का दरिंदा है ये। आज इस दौर में नौजवानों के अंदर ना अदब है, ना एहतराम है, ना डर है, ना खौफ है। पता नहीं कि इन्हें डरेगा किसे? अल्लाह से तो नहीं डर रहा है, नहीं डर रहा अल्लाह से। जब आज का दौर का नौजवान अल्लाह ही से नहीं डर रहा है, जो उम्र में बड़ा है उससे डरेगा? जो इल्म में बड़ा है उससे डरेगा? जो रिश्ते में बड़ा है उससे डरेगा? तुफ है ऐसी नौजवानियों पर।
लानत है ऐसी जवानियों पर। ऐ नौजवान, फुला और फुला ये नहीं कहता, और तमाम नौजवानों को मैं पुकार कर ललकार कर कहना चाहता हूँ जो कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं, आज़ादी की हद की दीवारें पार कर चुकी हैं, और नौजवानों से कहना चाहता हूँ तुम बेकार हो, बेकार हो, बेकार हो तुम। कौन सी ऐसी मकरूह चीज जिसको आज का नौजवान छोड़ चुका है? हराम तो हराम, चलते फिरते मैं देख रहा हूं, खास तौर पर मुसलमान मोहल्लों में, होटलों के पास मैं देख रहा हूं नौजवान जिनकी उम्र 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35 भी होंगे, क्योंकि जवानी की उम्र 40 के अंदर तक होती है। ऐसे बेतहाशा खड़ के रास्तों में बीड़ी, सिगरेट, चाय, पानी, पान पराग, गुटखा और क्या क्या गलीज चीजें हैं वो तमाम के तमाम खा रहे हैं और पी रहे हैं, किसी का डर नहीं है। बहुत ही निडर बनकर सिगरेट पी रहा, मैं देखता रहता हूं, गुजर जाता हूं। कभी चलकर जाने का मौका मिलता है तो मैं तो डांटता हूं जिसे देखता हूं, लेकिन हालात देखकर डांटता हूं। नहीं तो वो सिगरेट से मंजे अंगार लगा दे तो शराब में मुब्तला है अब नौजवान। बीड़ी सिगरेट तो शायद उनके हाथों में, एक हाथ में बीड़ी या सिगरेट है तो दूसरी हाथ में उस बीड़ी और सिगरेट के जायज होने का शायद फतवा होगा, नौज बिल्ला। पी रहे, घरों में पी रहे। इत्तेफाक से घर को गया तो जाने से पहले शायद माहौल वही कश का लगा हुआ होगा, पी रहे सब। तो मेरे जाने की वजह से जल्दी जल्दी वो क्या की करे, किधर की करे, और ये बदबू हो कि खुशबू, इसे फौरन ख़त्म ही नहीं किया जा सकता। कभी इंशाअल्लाह ताला तफसील से इन तमाम बातों पर बात आ जाएगी। सब रहेंगी वहाँ पर नेमतें जन्नत में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अमाल का बदला देंगे, उसके बाद अपना फजल देंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। जो चाहे खाओ, पियो, पहनो, जहाँ जाना चाहते जाओ। जब जाने का इरादा होगा तो आपके महल के दरवाजे पर फॉर्च्यूनर नहीं होगी, इनोवा नहीं होगा, बेहतरीन जबरदस्त सवारी नहीं होगी। हदीस में आता है जब अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों से अपने बंदों को माला माल करके, और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अपना दीदार कराने का इरादा फरमाएंगे तो खुदा जहाँ होंगे वहाँ से बंदों के महल्लात हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर होंगे। अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से उनको एक मैदान मुक़द्दस में बुलाएंगे, अपने अपने महलों से खुदा के दीदार के लिए, जन्नत के अंदर लाखों किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए अल्लाह जन्नतियों के लिए जिस सवारी का इंतज़ाम करेंगे वो सवारियाँ कोई और नहीं होंगी, बुराक होंगी। ये वही सवारियाँ होंगी जो एक दौर में प्यारे आका को भी इसी सवारी से खुदा के दीदार का इंतज़ाम किया गया है। वहाँ आज़ादियाँ हैं, यहाँ आज़ादियाँ नहीं हैं। जो चाहे जैसे चाहे ज़िंदगी मैं भी नहीं गुजार सकता, आप भी नहीं गुजार सकते। इस बात को अपने घुट्टी में डाल लो,
दिमाग में उतार लो, दिल में उतार लो। जो दिल में आया वो करने का नाम इस्लाम नहीं है। जो दिल में आया वो करने का नाम ईमान नहीं है। जो दिल में आया वो करने वाला अल्लाह का बंदा नहीं है। जो दिल में आया वो करने वाला मोहम्मद का गुलाम नहीं है। अल्लाह का बंदा कौन? अल्लाह जो चाहता है वो करता है। मोहम्मद का गुलाम कौन? आका जो चाहते हैं वो करता है। इस्लाम किसे कहते हैं? मानने वाला इस्लाम की हदें पार करता नहीं है, कुरान को छोड़कर काम करता नहीं है, हदीस को छोड़कर काम करता नहीं है, काम करने से पहले हलाल और हराम का सवाल करता है, काम करने से पहले जायज़ और नाजायज़ का सवाल करता है, काम करने से पहले क्या ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सवाल करके करने वाले का इस्लाम ही इस्लाम है, ईमान ही ईमान है। और मुसलमानों, मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम के अक्सर मुसलमानों तक ये आजिज़ दर्द भरा जुमला बयान करता है। अब दुश्मन तुम्हारे से खुश हो चुके हैं, नसारा तुमसे खुश हो चुके हैं, यहूद तुमसे खुश हो चुके हैं, हनूद तुमसे खुश हो चुके हैं। एक अल्लाह को छोड़कर पत्थर पत्थर की, दरख्त दरख्त की, पत्ते पत्तों की, मर्द और औरतों की, शर्मगाहों की पूजा करने वाले तुमसे खुश हो चुके हैं। इसलिए कि वो जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, आज मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी उसी माइन पर चल रही है। आज से 50 साल पहले, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मुझे खुदा का डर ना होता, मुझे मेरे असातिज़ा के सदक़े जो अमानतें मिली है, इस अमानत के सवाल का डर ना होता, मुझे माफ़ फरमाए, मुझ जैसे कई सौ और सैकड़ों उलमा तुमसे मायूस हो चुके हैं। ये तकरीरें बहुत आखिरी हद है तुम्हारी उम्मीद की। ये तकरीरें खुदा के खौफ के लिए की जा रही हैं, अमानत के अदा करने के लिए की जा रही है। इसके अलावा असल कोई मकसद नहीं है। अल्लाह पूछेगा, तू बेजार हो गया तेरे 1, 2, 3 हज़ार मजमे से? ऐसे तो अंबिया बेजार नहीं हुए, ताहयात दावत का काम करते थे, तबलीग का काम करते थे, पत्थर खाते थे, कचले दलवा लेते थे, लेकिन दावत का दामन नहीं छोड़ा, तबलीग का दामन नहीं छोड़ा, इस्लाह का दामन नहीं छोड़ा, मिंबर को नहीं छोड़ा, मेहराब को नहीं छोड़ा। तू छोड़ दिया। ये सवाल का डर हमको फिर तकरीर करने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी आज़ाद ज़िंदगी से, तुम्हारी जाहिलाना ज़िंदगी से, तुम्हारी जिहालत से भरी ज़िंदगी से आज दुश्मनान इस्लाम 2 चीज़ों पर हैं। एक, उनको तुमसे उम्मीदें भी पैदा हो गई है, और दूसरा तुमसे खुश भी हो गए हैं। इसीलिए हर घंटा कोई ना कोई फितना पैदा हो रहा है, खतरनाक फितने, जिसे खबरों में सोए हुए हमारे बड़े, उनको खबरों से उठाकर फितने बताने का निज़ाम होता, तो फिर वो इस दौर के फितनों को और हमारी खामोश जिंदगियों को देखकर फिर एक मर्तबा मर जाते। कभी खुदा की ज़ात पर हमले, कभी प्यारे आका की ज़ात अक़दस पर हमले, कभी कुरान पर हमले, कभी आमाल शरइया पर हमले।
गुज़िश्ता हफ्ते की बात मैं बोलना चाहता था लेकिन कहीं भी नहीं आई, टच नहीं हुई। एक मसला चल रहा है, मैं औरतों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। इस्लाम में एक मर्द को 2, 3, 4 शादी करने की, बोलो जोर से बोलो, मैं बोला नहीं, तुम्हें बोले सुन। पड़ोसी मुल्क के एक मौलाना इस उन्वान पर बोल बोल कर उन्होंने जो सिक्योरिटी रखी ही ना, वो मर्दों से हिफाजत की सिक्योरिटी नहीं, औरतों से हिफाजत की सिक्योरिटी है। वो मर्दों से हिफाजत की सिक्योरिटी नहीं, औरतों से हिफाजत की सिक्योरिटी है। वो 2, 3, 4 की इजाजत हुक्म नहीं, लेकिन है शरीयत का मसला। मेरी एक एक बहन से मैं कहना चाहता हूं, मेरी बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं, माओं से कहना चाहता हूं, मसले की नज़ाकत को समझो। कहीं तुम्हारा गुस्सा जिसकी वजह से तुमको ईमान से हाथ धोना ना पड़े। मसले की नज़ाकत को समझो। अल्लाह ने इजाजत दे रखा है, बस फर्ज आइन की तरह हुक्म नहीं, नमाज की तरह हुक्म नहीं। ना पढ़े तो गुनहगार होंगे, सवाल होगा, ईमान को खतरा होगा, ऐसा हुक्म नहीं है। दूसरी शादी न करे, ईमान को खतरा नहीं है। हालात मवाक़े इस पर, इस्लाम के अमाल को इस तरीके से दुश्मनान इस्लाम सारी दुनिया के अंदर इशू कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी कुरान और हदीस से दूर है। वो आमाल इस्लाम पर तबसरा करके अपने आप को मुसलमान समझकर भी इस्लाम से दूर हैं। किसी ज़माने में एक औरत मुझे फ़ोन की, बताया नहीं बताया मुझे मालूम नहीं, हज़रत ये 2-3 शादियाँ करना बोलकर कुरान में है क्या हज़रत? मैंने कहा कि हाँ है माँ। मुसलमान तो फ़ौरन उसका जुमला क्या था मालूम? उसने कहा कि अगर कुरान में 2-3 शादी का हुक्म है तो मैं ऐसे कुरान को मानती नहीं हूँ। बोलो सब नौजुबिल्लाह। अब इसका दिमाग इतना खराब किसने किया? दुश्मनों ने किया। इस्लाम के आमाल को गलत शक्लें देकर शैतान की तरह ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात के बिगाड़ कर पेश कर दिया। खुदा पर हमले, अल्लाह पर हमले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस पर हमले। आज भी वो मसला, वो मौजू, वो बात खुद हुजूर के ज़माने में ज़ेर बहस नहीं आई। तवज्जो, अम्मा आयशा से पैगंबर का जो निकाह हुआ, खुद हुजूर के ज़माने में कोई मौजू नहीं था। ये निकाह हो गया, किस्सा ख़त्म। सब आयशा और आयशा के अब्बा को मुबारकबाद पेश करते थे, मुबारक हो अबू बकर, मुबारक हो तुम्हारी बेटी हर में नबी में दाखिल हो गई। मुबारक हो अबू बकर, रिश्ते मुसाहरत में तुम दाखिल। थे उस जमाने में मुश्रिकीन, थे उस जमाने में काफिरीन, थे उस जमाने में यहूद और नसारा, मुनाफिकीन। ये काफिरीन, मुश्रिकीन, यहूद और नसारा से ज्यादा फितने मचाने वाले थे मुनाफिकीन।
काफिरीन उतना फितना नहीं, उतना जुल्म नहीं, मुशरिकीन उतना फितना नहीं, यहूद और नसारा उतना फितना नहीं जितना फितना मुनाफिकीन। मैं गुज़िश्ता जुमा भी कहा था या उससे पहले कहा था ना, हज़रत अली और हज़रत अमीर माविया के दरमियान की जंग ये मुनाफिकों की कोशिश रही। हज़रत आयशा और हज़रत अली के दरमियान की जंग ये मुनाफिकों की कारस्तानी रही। ना इधर वाले चाहते थे कि उनसे जंग करे, ना उधर वाले चाहते थे कि इधर वालों से जंग करे, लेकिन दोनों को भड़का कर देने वाले। अब एक सवाल आप कर सकते हैं, हजरत बीच वाले भड़काए, हजरत अली नौजुबिल्लाह कैसे भड़क गए? बीच वाले भड़काए, हजरत आयशा कैसे भड़क गई? मेरे भाइयों, एक इंसानी फितरत है, आने वाले जुमले क्योंकि फ़ौरन राब्ते के रास्ते नहीं थे, खबरें ऐसे बनाकर पेश करते थे। अली के पास आए, आकर कहने लगे कि अली आप बैठे हैं, आप सोए पड़े हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ में तस्बीह है आपकी, हल्का बना बैठे हैं। आयशा तो पूरा महाज तैयार कर लिया और साथियों को जमा कर लिया, इतना बड़ा लश्कर तैयार कर लिया, मैदान में आ चुकी है। अगर आप रुकावट के लिए भी कम से कम नहीं गए, खून की नदियां यहां बह जाएंगी। मैं ये बातें फिर बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला, आइंदा जुमा मौका मिले। इस जुमा तो मिलने का चांस नजर नहीं आ रहा है। ये था असल राज। मुनाफिकीन समझ में आ रही है बात? अब उधर गए अम्मा के पास, बेटे बनकर गए, अम्मी जान आप ये कह रही हैं, और हजरत अली तो ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आयशा भी ये मौजू लेकर आएगी हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अम्मी आयशा ने पूछा, ऐसा कहा अली ने? ऐसे तो नहीं कहा। अम्मी कहा तैयार हो चुके हैं, वो लश्कर तैयार कर चुके हैं। और आपका जो दावा है और आपके दावे के साथ जो साथियां हैं, अब इस वक्त अगर वो नहीं उठेंगे, वो इतना तैयार होकर आए हैं, अगर इस वक्त वो नहीं उठेंगे तो इधर खून की नदियां बह जाएंगी। इधर भड़का कर इनको तैयार करे, इधर भड़का कर उनको तैयार करे। आज भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है ना। वैसे हजरत अमीर माविया के पास गए, उनको भड़काया, इधर हजरत अली के पास आए, हजरत अमीर माविया को भड़काया, अब दोनों को लाकर मैदान में खड़े हो गए। इधर भी खून बहा, उधर भी खून बहा। उनका खून नहीं बहा जो बीच में भड़का रहे थे, और उनको खून बहाने का मौका खुदा ने नहीं दिया, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए मैं यहां अज़ाब तैयार कर रखा हूं। क्यों उनका खून बहाने का मौका नहीं मिला? इसका जवाब मैं आधा तो जुमा पहले दिया था। जब इधर भी खून बहा, उधर भी खून बहा, किसी ने आकर हजरत अली से पूछा, मारने वाला भी जहन्नमी, मरने वाला भी जहन्नमी, ये फरमाने रसूल है। अब इधर भी मरे हैं, उधर भी मरे हैं, इधर वाले उधर वालों को मारे हैं, उधर वाले इधर वाले को मारे हैं। मारने वाले भी सहाबा है, मरने वाले भी सहाबा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। फरमाने रसूल के तहत क्या इधर और उधर वाले जहन्नमी है? हजरत अली ने कहा, अगर नबी का ये फरमान है, नबी इनके शहर है, मैं उसी शहर का दरवाज़ा हूँ, वो हुक्म दुश्मनियाँ दिल के ख़राब होने वाले आपस में लड़ते हैं। मौजू अगर दौलत है, फिर जुमले दोह रहा हो, मौजू अगर औरत है, मौजू अगर विरासत है, मौजू अगर कुर्सी है, मौजू अगर सियासत है, मारने वाला भी जहन्नमी है, मरने वाला भी जहन्नमी है। यहाँ मौजू हक है, वो भी हक चाह रहे थे, ये भी हक चाह रहे थे, वो भी इंसाफ चाह रहे थे, ये भी इंसाफ चाह रहे थे। इधर वाले भी असहाबे रसूल है, इधर वाले भी असहाबे
रसूल है, इधर वालों पर भी कुरान की आयतें नाजिल हुई है, इधर वालों पर भी कुरान की आयतें नाजिल हुई है, इधर वाले भी आशिकान रसूल है, इधर वाले भी आशिकान रसूल है। वो हदीस को लाकर इनको मत जोड़ो। अब सुनो हजरत अली क्या फरमाते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, क़त्लाना व क़त्लाहुम फिल जन्ना, हम जिनको मारे, हमारे मारने से जो मरे वो भी जन्नती। अली 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 अली। जाहिला छोड़ो, लाल पीले उदे कपड़े वाले घुघुआ छोड़ो, उलमा की बात करो। अली 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 कहते हैं, माशाल्लाह कहना चाहिए। उनको अली का एक कौल नजर नहीं आया, क़त्लाना व क़त्लाहुम फिल जन्ना। एक साहब अजीब वाक़या लाकर सुना है। पढ़ते नहीं, मदरसों को जाते नहीं, उलमा हक़ की मजलिसों में बैठते नहीं, तो फिर जाहिल नहीं बनेंगे तो क्या इमाम अबू हनीफा बनेंगे? मकतबा को जाते नहीं, मदरसा को जाते नहीं, मुस्तनद किताबें उठाकर पढ़ते नहीं। अरे जोड़ो, मकतब को नहीं गए, मदरसे को नहीं गए, कम से कम जहाँ उलमा के बयानात होते वहाँ आकर बैठे। यही जो बच्चे सामने बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ खाने पीने में सफ़र में रहते हैं, उन्होंने क्या कहा, हज़रत आज हमको मालूम हुआ, गुज़िश्ता है उससे पहले वाली जुमा में क्या कहा, आज हमको मालूम हुआ हज़रत दोनों के लड़ने का नतीजा भी अलग ही है। कम से कम ऐसे मौक़ों में तो बैठो। नहीं। एक साहब अजीब बात बताए, पंजे उठा ले, एक नौजवान नाच ले, उठा करते नाच रही ना, बोलेंगे मौलाना कई को मौलाना इख्तिलाफी मसला, इत्तिहाद के वास्ते शिर्क बर्दाश्त करो ना, मार दो, परवाह नहीं, लेकिन एक इत्तिहाद के नाम पर शिर्क बर्दाश्त हमसे नहीं होगा। इत्तिहाद के नाम पर बिदअत बर्दाश्त हो जाए। आजकल अवाम तो अवाम, उलमा भी यही कर रहे, इख्तिलाफी मसाइल मत छेड़ो, इख्तिलाफी मसाइल मत छोड़ो। अल्लाह के दरबार में ज़बरदस्त गिरफ्तारी होगी ऐसे उलमा की। मैं अवाम को नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टरों को नहीं कह रहा हूँ, लायरों को नहीं कह रहा हूँ, इंजीनियरों को नहीं कह रहा हूँ, ऐसे वैसों को नहीं कह रहा हूँ, अदब के साथ उन उलमा तक बात पहुँचाना चाहता हूँ जो इत्तिहाद के नाम पर शिर्क बर्दाश्त कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फितना है। इत्तिहाद को कायम रखो, इत्तिहाद को कायम रखो, इत्तिहाद को कायम रखो। अफसोस है पढ़े या मदरसों में क्लासों में बैठकर किताबें मुकद्दस पढ़े। इत्तिहाद का सबक देने वाला इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं, ऐ मुआज़ तुझे जला दिया जाए कि कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कभी शिर्क न करना। इत्तिहाद इत्तिहाद इत्तिहाद, ज़रूरत है इत्तिहाद की, लेकिन उनके दरमियान इत्तिहाद होना है जिनके अकीदे सही हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है, गलत बात है। मेरे सामने वाले का अकीदा सही नहीं और मैं ज़माने को बताने के लिए उसके गले में हाथ डालूं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वो खुदा के साथ शिर्क कर रहा है।
इस्लाम की ताकत बताने के लिए मैं उसके हाथ में हाथ डालूं? ये कौन सा फलसफा है? सामने वाला बिदअती है, खातिमे सुन्नत है, गुमराह कहा नबी ने उसको, बिदअती को गुमराह कहा। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ऐसे गुमराह को प्यारे आका ने जहन्नमी कहा। और इत्तिहाद के नाम पर तुम उसका हाथ थामना चाहते हो। ये बड़े मौलाना का बयान मैं सुना, इनके पीछे नमाज पढ़ो, उनके पीछे नमाज पढ़ो, फिर अपने मदरसों से वो फतवा की किताबें निकाल कर किसी समंदर में जाकर डाल देना जिन किताबों के अंदर ये फतवे मौजूद हैं। बिदअती के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। या तो जाओ उनके खबरों पे कोड़े मार कर पूछो, तुमको इत्तिहाद का ख्याल नहीं था? इत्तेफाक की फिक्र नहीं थी? मुट्ठी भर हो सही अकीदे वाले ये बन जाओ, ये है इत्तिहाद का माना। एक मीठा बनाते हैं, मीठे में बहुत सारे लवाजिमात डालते हैं और वो लवाजिमात मिल जाते हैं तो एक टेस्ट आता है, लेकिन शर्त यह है कि वो लवाजिमात काबिले मिठास हो, मीठे के लायक हो, तभी तो डाला जाता है। जो मीठे के लायक नहीं होता वो टेस्टी भी क्यों ना हो उसे उस मीठे में डालते नहीं, क्योंकि इसके इत्तिहाद से टेस्ट में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक मौलाना का बयान मैंने सुना, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बुनियाद पर एक हो जाओ, कलमा तय हो गया बिस्मिल्लाह। लेकिन कुछ लोग इस कलमे भी एक्स्ट्रा फिटिंग करते हैं, अलीउन खलीफतुल्लाह बिला फसल कहता है, वो कैसे मुत्तफिक होगा? कहा जा रहा है इत्तिहाद के नाम पर शिर्क बर्दाश्त करो, इत्तिहाद के नाम पर बिदअत बर्दाश्त करो, इत्तिहाद के नाम पर हराम बर्दाश्त करो, इत्तिहाद के नाम पर सहाबा के गुस्ताख को बर्दाश्त करो, इत्तिहाद के नाम पर अंबिया के गुस्ताख को बर्दाश्त करो, इत्तिहाद के नाम पर कुरान के गुस्ताख को बर्दाश्त करो। ये इत्तिहाद का मतलब नहीं मेरे प्यारो। इस पर और बातें हैं, पंजे लेकर नाच रहे हैं। अब तो एक मसलक जो इसकी तायीद हल्का फुल्का करते थे, अब वो खुद बेजार हो गए हैं इन अंदाज से। सही बात है, बिल्कुल। नमाज से अहम कोई चीज़ नहीं, लेकिन उसी को छोड़ा जा रहा है। पर्दे से ज़्यादा अहम ज़रूरत कोई नहीं, उसी को छोड़ा जा रहा है। खैर, साहब बता रहे थे कि पंजा लेकर एक नौजवान नाच रहा है। कैसे नाच रहा है? नाचने का हुक्म इस्लाम में वक़्सिद फी मशइक, चले तो दरमियानी पन में चलो, रास्ते के किनारे चलो, ऐसे चलो गोया कि तुम किसी ऊपर से नीचे उतर रहे हो। ये चलने के आदाब है। निगाह नीचे रखकर चलो,
जान की भी हिफाजत है, ईमान की भी हिफाजत है। सब खत्म। ढोल ताशे का हुक्म। पैगंबर फरमाते हैं मेरे आने के मकासद में एक मकसद बाजों को तोड़ना है, म्यूजिक के आलात को तोड़ना है। सहाबा गुजरते बाजारों में, कभी तिजारत के लिए जाते, कहीं म्यूजिक होता तो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते। अब उसी म्यूजिक को नाम खुदा के सामने पेश किया जा रहा है, उसी म्यूजिक को नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने पेश किया जा रहा है, उसी म्यूजिक को नाम पंजतन पाक के सामने पेश किया जा रहा है, हज़रत अली के सामने पेश किया जा रहा है, हज़रत सैयदा फातिमा के सामने पेश किया जा रहा है, हज़रत हसनैन के सामने पेश किया जा रहा है। और एक उठाकर नाचने वाले नाच रहे, ज़बरदस्त नाच रहे, ज़बरदस्त नाच रहे। रोना आता है। और हदीस के दूसरे और तीसरे नंबर पर हम पहुंचे हैं। आका ने फरमाया बुरी चीज देखे तो हाथ से रोको, या नहीं तो जुबान से रोको, या नहीं तो दिल में बुरा चाह लो, ये तुम्हारा ईमान है। अब हाल इतना खराब है कि हाथ से रोका नहीं जा रहा है। जाकर रोके तो साफ सामने वाला बोलता छोड़ो जे, तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ, हमारा ईमान हमारे साथ, तुम्हारा क्या हमारा क्या। तुम्हारा क्या हमारा क्या। खैर, हाथ से रोकने का मौका नहीं है, जुबान से रोका जा रहा है, दिल में बुरा समझा जा रहा है। नाच रहे हैं, बेतहाशा नाच रहे, बेतहाशा नाच रहे। हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि उनको एक दोस्त ने ये वाक़या करीब का बयान किया कि एक नौजवान पंजा उठाकर ज़बरदस्त नाच रहा है, या अली या अली या अली दूल्हा या अली दूल्हा, बेतहाशा नाच रहा है। हमारे दोस्त के दोस्त होटल में बैठे थे, सामने से नाचा जा रहा है, तो उन्होंने उस नाचने वाले नौजवान को पकड़े, खूब तारीफ करे, क्या बा नाच रहा तू, क्या मोहब्बत है रे तुझे अली से, जरा पानी पी ले, एक चाबी मार ले। अब उन्होंने पानी भी पिलाए, चाबी पिलाए, चढ़ा को भी छोड़े, खूब चढ़गा। उसके बाद पूछे तो याली 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 बोल रहा ना, ये अली कौन बा। तो वो नाचने वाला पंजों की तरफ इशारा करके बोल रहा, वही नहीं पंजे उन्हों चली। वो जो पंजे रखे हुए पीतल के जिसमें मुकद्दस नाम लिखे हुए हैं, उनकी तरफ इशारा करके बोलता इन्हों चली, इन्हों बड़े अली, उन्हों उनसे बड़े अली, इन्हों छोटे अली। मैं रिकॉर्ड करके रखा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। समझो, ईमान को समझो। आज दुश्मन खुदा के ज़ात पर हमले, दुश्मन नबी के ज़ात अक़दस पर हमले, दुश्मन शरीयत पर हमले, दुश्मन सहाबा की ज़ात पर हमले, कभी डायरेक्ट हमले, कभी इनडायरेक्ट हमले। इन्हीं हमलों में से इस दौर में जगह बजगह सहाबा पर हमले हो रहे हैं। कल ही मैसूर से आया मैं, वहां भी कुछ बातें अल्लाह तबारक व तआला दिया, वो एक बात आपके सामने नकल करता हूं।
ये शॉर्ट क्लिप्स है ना, इससे बचो। दुनिया, फिल्में और दूसरे वाहियात, बेहयाई, फहाशी, उर्आनियत, इससे तो मना करते ही हैं। इसके अलावा दीनी जो शॉर्ट क्लिप्स आ रहे हैं ना, इससे भी बचो। हाँ, वो उलमा जिनको तुम अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके क्लिप देखो। वो उलमा जो सही भी हो लेकिन तुम उनको जानते नहीं, इसमें एहतियात यही है कि आप मत देखो उनको। एक मौलाना है, फॉर एग्जाम्पल मौलाना अब्दुल्ला साहब, जबरदस्त मदरसे के फारिग होंगे, अच्छे बड़े मदरसे की निस्बत होगी उनके पास, जयीद आलिम दीन होंगे, लेकिन आप जानते नहीं उन्होंने किस मदरसे के फारिग हैं, उनका अकीदा क्या है, आप जानते नहीं। तो बेहतर यही है कि उनको जानने तक उनके क्लिप्स भी ना सुने आप। क्यों? इसलिए कि इस वक्त शॉर्ट क्लिप्स की जो जाल बिछाया है वो दज्जाल। छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स खादियानियों ने जबरदस्त जाल बिछाया है। अच्छी बातें भी आ जाती हैं, दो चार अच्छी बातें बयान करके अपना अकीदा बीच में ठोसते हैं। ये दो चार अकीदे सुनने तक हमारा दिमाग तैयार होकर रहता है। ये दो चार अकीदे सुनकर फौरन गलत अकीदा आता है तो हम फौरन यकीन कर लेते हैं। इससे ईमान को खतरा है। खादियानियों ने जबरदस्त जाल फैलाया है। कैसे कैसे नौजवान हमारे, मुझे बहुत फिक्र है, मैं बारहा नौजवानों को कहता हूँ, तुम्हारे हाथों में ज़बरदस्त मोबाइल है, तुम उसका अच्छा इस्तेमाल करो। आप जिन उलमा को जानते हो, जिन पर ज़बरदस्त सनद है, उनके बयानात सुनो। ये आप लोग अजीब हाल बना रखा है, इसमें अखलाक से हटी हुई चीज़ें भी देखते हैं और वो चीज़ें भी देखते हैं जिनसे ईमान को खतरा होता है। मेरे पास एक नंबर है करम साहब, मैं खाने के वक्त बताऊंगा, फ़ोन भी करके सुनाऊंगा आपको। एक मोहतरमा कल सुबह फ़ोन करती है, हज़रत हमारे भाई का बेटा, हमें भी मुसलमानात हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे भाई का बेटा इस वक्त ऐसे बातें कर रहा है जो हमें कभी भी नहीं सुने, और यहाँ करते करते यहाँ तक पहुँचा है उन्हें कि वो साफ कहता है ये खुदा वदा कुछ भी नहीं है, ये कायनात जो चल रही है खुदा की कुदरत से नहीं, साइंस की ताकत से चल रही है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसी बातें सुनने और सुनाने में भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन खतरात से बताना हमारा मकसद होता है, खतरात से बचाना हमारा मकसद होता है। खुदारा मेरे प्यारो, इन तमाम वाहियत से बचो, हमारे बच्चों पर कड़ी नजर रखो। एक साहब लाकर मुझे बता रहे हैं, हजरत अबू बकर हजरत फातिमा को मारे का तना हजरत, तुझे कहां से मालूम हुई? बता रहा है शरत किलब, क्योंकि उसने जो बयान बताया वो एक शिया जाकिर का बयान है, और शिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता हज़रत अबू बकर को तस्लीम करने का, हज़रत उमर फ़ारूक को तस्लीम करने का, उस्मान गनी को तस्लीम करने का। मैं जब सुबहानिया मस्जिद में था उस वक्त शिया के पूरे अकाइद का पोस्टमार्टम किया, और मैंने यहाँ तक कहा वो अबू बकर और उमर और उस्मान को मानना तो दूर की बात, हुजूर के 4 बेटियों में सिवाय फातिमा के बकिया 3 बेटियों को भी मानते नहीं हो। हुजूर के कुल 4 बेटियां, उनमें से वो सिवाय हजरत फातिमा के बकिया 3 बेटियों को भी मानते नहीं, और साफ साफ कहते हैं
जो 3 बेटियां वो हुजूर के नहीं। अब उनके क्लिप देखेंगे, कहां सहाबा की इज्जत पैदा होगी। उनके बयानात के इख्तिबासात छोटे छोटे 2 मिनट 3 मिनट के बयानात देखेंगे, कहाँ हजरत सहाबा की इज्जत पैदा होगी। ये तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से मर्तबे में आगे रहने वाले सहाबा को नहीं मानते, क्या खाक हजरत अमीर माविया को मानेंगे। तरतीब भी तो है सहाबा में, पूरे सहाबा की फजीलत है। उनमें से असहाब बदर की खुसूसियत है। असहाब बदर में अल्लाह की कसम अशरे मुबशरा की फजीलत है। अशरे मुबशरा में 4 खुलफा की बड़ी फजीलत है और 4 में अबू बकर की शान ही कुछ और है। ये अहले सुन्नत वल जमात की तरतीब है। अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है। पूरे सहाबा पूरे सहाबा 1,44,000 तकरीबन सहाबा, गिनती अपनी जगह पर है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि कितने सहाबा गुजरे हैं, लेकिन 1,44,000 सहाबा जिनकी फजीलत अंबिया के बाद पहले नंबर पर आती है। सुभान अल्लाह। पीराने पीर को कौन नहीं जानता, बोलो। अरे पीराने पीर को कौन नहीं जानता, वो अलग मुसीबत। वलियों की मोहब्बत में भी इतने झूठे वाक़ियात बयान कर रहे हैं, इतने झूठे वाक़ियात बयान कर रहे हैं। वो कहाँ से मिलती इनको वाक़ई, वो नहीं मालूम। नई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पीराने पीर के नाना भगाले को आए कहते, पीराने पीर छोटे थे, क्या की वजह से नाना भगाला का कहते मौलाना। पीराने पीर भागते जाले को थे, खबरस्तान मिलिया तो खबरस्तान में घुस गए। कहते पीराने पीर घुसते की नहीं कि खबरस्तान के पूरे मुर्दे ऊपर आगे जाते। पूछे कहते कहाँ जा रहे पीर साहब, नाना भगा लेकर आ रही, तुम्हारे नाना आ रही। पीराने पीर बोले कहते कई को मंजे देख रही, चल जाओ नहीं तो तुम ना भी पड़ेंगे। कहाँ से रे बाबा बाकी मिल रही सो ये। लोगों को अजीब अजीब वाक़ियात। एक है लैपटॉप मौलवी, या क्या कहते हैं कंप्यूटर मौलवी। हमें जो रखते हैं वो सिर्फ इशारे नोट करके आते हैं, पूरा मजमून जहन में रहता है। कर उनके अपने माहौल में उन्हें इतना मशहूर है कि जब भी कोई बात करता है तो हवाले और प्रूफ के साथ बात करता है। इस पर वो अपने माहौल में मशहूर है। उन्हें एक बयान में कह रहा है नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, देवबंदियों को काफिर कहता है। देवबंदियों के किताब से वो इबारतें निकाल कर कुफ्र साबित करने की कोशिश करता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। देवबंदियों का कुफ्र साबित कोई माँ का लाल न किया है न करेगा, लेकिन वैसा आदमी ठोकर कैसे खाता है। देखो पीराने पीर की अकीदत में कह रहा था कि पीराने पीर की एक मर्तबा मुलाकात खुदा से हुई। शौक़ मुलाकात में खुदा दौड़ कर आया तो दौड़ते दौड़ते खुदा गिर गया। पीराने पीर की मुलाकात खुदा से हुई। पीराने पीर से मिलने के लिए खुदा दौड़ के आया। पागल हो, दिमाग में भेजा है या कोई तेरी मरी सो बैल का गोबर है।
जिसके सदक़े में पीराने पीर बने, गौसुल आज़म बने, आले रसूल का एक नतीजा बने हैं, उस पीर के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी अज़मत के सामने तिनका भी नहीं पीराने पीर, लेकिन उस मोहम्मद को खुदा बुलाता है, मुलाकात के लिए खुद नहीं आता। इतना तो सोचो, पीराने पीर से मुलाकात का शौक, चलो खुदा को है, नेक बंदों से खुदा मिलते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो शौक पीराने पीर से मुलाकात का खुदा को जितना हुआ होगा, उससे करोड़ों अरबों खरबों दर्जे ज़्यादा तो मेरे नबी से मुलाकात का शौक खुदा को हुआ होगा। लेकिन ये क्या कि आए तो गिर गए, वो भी अल्लाह गिरता, गिरने वालों को थामने वाली ज़ात का नाम है खुदा। वो चलने से पाक है, गिरने से पाक है, दौड़ने से पाक है, खाने से पाक है, पीने से पाक है, वो हर किस्म के इंसानी ज़रूरियात और तकाज़ों से पाक है। वो जो है उसे हम समझ ही नहीं सकते हैं, उसकी कोई हद नहीं, उसकी कोई इंतहा नहीं, उसकी कोई इब्तिदा नहीं, उसकी अव्वल भी नहीं, उसका आखिर भी नहीं, उसके माँ भी नहीं, उसके बाप भी नहीं, उसकी बीवी भी नहीं, उसके बच्चे भी नहीं। वो जिस शान से है हमेशा से है, हमेशा से है, हमेशा से है। पीछा ज़माना जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, कोई ऐसा ज़माना नहीं मिलेगा जहाँ खुदा की इब्तिदा होती है और आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, ऐसी कोई मंजिल नहीं मिलेगी जो हमारी तरह खुदा की इंतहा हो। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह वो अपने शान पर है, उसे मान लो, वो है, सबसे बड़ा है, खादिर मुतलक है, बोलो बेशक, मुख्तार कुल है, चाहत में तन्हा है, इरादों में तन्हा है, वही होता है जो वो चाहता है, वो होता नहीं जो वो चाहता नहीं। जो हुआ उसी से हुआ, जो हो रहा है वो उसी का राज है, जो होगा वो उसी का मंशा होगा। उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई वजीर नहीं, उसका कोई मुशीर नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं। तन्हा 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 अपनी कुदरत से इस पूरी कायनात को पैदा किया है। ये पेन बनाने के लिए कई साथियों की ज़रूरत पड़ती है। इतना बड़ा आसमान बनाया तो तन्हा बनाया, इतनी बड़ी ज़मीन बनाया तो तन्हा बनाया, इतना बड़ा सूरज बनाया तो तन्हा बनाया, चांद बनाया तो तन्हा बनाया। करोड़ों फरिश्ते लफ्ज़ कुन से पैदा कर रहे हैं, करोड़ों मखलूक़ात को पैदा कर दिया है। न सोता है, न ऊँग तक आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। उस तक वास्ते से भी पहुँच सकते हैं, उस तक डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। दामन औलिया का पकड़ लो, पहुँच जाएंगे। चाहते नहीं आप किसी वली का दामन थाम कर उस तक पहुँचना, तो फिर डायरेक्ट भी पहुँच जाओ। वो कभी कहा पूरे कुरान में 6660 पर 6 आयात में अल्लाह ने कहा कि मेरे तक पहुँचना है तो उनसे मिलकर मेरे पास आओ। नहीं, अल्लाह कहता है या तो मिलकर आ जाओ तब भी मैं मिल जाऊंगा, किसी से मिले बगैर आ जाओ तब भी मिल जाऊंगा। इसे कहते हैं तौहीद।
मैं वसीले का मुखालिफ नहीं, दामन औलिया का मुखालिफ नहीं, दामन अंबिया का मुखालिफ नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी समझते हैं ना, और उस ज़ात अक़दस को एमएलए से कंपेयर कर रहे हो, उस ज़ात अक़दस को एमपी से कंपेयर कर रहे हो, उस ज़ात अक़दस को सीएम से कंपेयर कर रहे हो, उस ज़ात अक़दस को पीएम से कंपेयर कर रहे हो, उस ज़ात अक़दस को एक बादशाह और फरमारवा से कंपेयर कर रहे हो। एक मामूली एमएलए से मिलना है, किसी को पकड़ना पड़ेगा, फिर खुदा से मिलना है, वली को पकड़ना पड़ेगा, जाहिल मुतलक, फिर से कलमा पढ़, फिर से निकाह पढ़वा ले। अल्लाह तबारक व तआला को तू एमएलए के सफ में खड़ा किया, एमपी के सफ में खड़ा किया, सीएम के सफ में खड़ा किया, वो किसी के वास्ते के बगैर भी मिल सकता है। आप अगर किसी का हाथ पकड़कर उस तक पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच जाओ, अगर नहीं चाहते, डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो चाहो, दोनों सूरतें वहां तक पहुंचा सकते हैं। दिल में याद करो तब भी वो सुनता है, जोर से याद करो तब भी वो सुनता है। इतनी बड़ी कुदरतों का मालिक है वो। पीराने पीर से मिलने के लिए अपनी कुर्सी से उठकर आता है और फिसल कर गिरता है। क्या अकीदा पाल रखा है। बात अज़मत सहाबा पर अल्लाह मेरा रब, मैं उसके दरबार में मशकूर हूँ, कबूल कर ले, मेरे नजात के ज़रिए हो जाएंगे। बस उतनी बात। 3 जुमा से तो अकरम साहब में मुकद्दमा ही बयान कर रहा हूँ, मुझे भी फ़ायदा हो रहा है। कसम अल्लाह की अज़मत सहाबा, मोहब्बत सहाबा में मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। मेरे पास स्टॉक है, इतना स्टॉक मैं अपनी ताकत और कम इल्मी के साथ जमा करके रखा हूँ, उसे मैं खोल कर बयान करूँ तो शायद ज़िंदगी भी साथ नहीं देगी। इतना बड़ा उन्वान मेरे सामने पड़ा है। वो अल्लाह उन्हें उठकर आया और फिसल कर गिरा और भरे मजमे में बोल रहा है उन्हें घुघू, और सामने बैठे वाले सुभान अल्लाह करें। ये बोलकर काफिर हुआ, सामने वाले सुनकर सुभान अल्लाह बोलकर काफिर हो गया। अब सुभान अल्लाह बोले तो कोई काफिर होता है? गलत बात पर सुभान अल्लाह बोलोगे बजाय सवाब के कुफ्र होगा। शराब पी रहा है, दूध पीने की दुआ पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। फुक़हा ने यहाँ तक लिखे दूध ही पी रहा है, शरबत ही पी रहा है, लेकिन सोच रहा है कि मैं शराब पी रहा हूँ, गुनाह कबीरा है, कुफ्र के करीब है। बोलना नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ, इशारा इशारा। बीवी से मुलाकात हो रही है, किसी और लड़की का तसव्वुर है, साफ लिखा है मुलाकात का सवाब नहीं, जिना का गुनाह होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब ज़रूर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अजर ज़रूर है, माशाअल्लाह का सवाब ज़रूर है, अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब ज़रूर है, लेकिन इसको गलत मौक़ों पर इस्तेमाल करोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, ईमान का तागा टूट जाएगा। और सामने सुनकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जब वो कहता है पीराने पीर महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म दस्तगीर, दस्तगीर उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो बंदों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों की मदद करके उनका नाम दस्तगीर नहीं पड़ा, खुदा की मदद करके पड़ा। और वाक़िया भी बयान कर रहा है, पता नहीं कि वाक़िया किस किताब में लिखा हुआ है, इसीलिए तो इस वक्त हमारा काबिर बयान करते हैं, वाक़ियात भी वो बयान करो जो मुस्तनद किताबों के अंदर है। अल्लाह अकबर कबीरा, खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मिलने के लिए आ रहा है तो गिर रहा है, वो कितना पाक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतु वला नौम। सिना कहते हैं अरबी में ऊँग को, नौम कहते हैं गहरी नींद को। अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान करता है, मैं सोना तो दूर की बात, मुझे ऊँग भी आती नहीं।
इसीलिए किताब में है नहीं एक वाक़या, मूसा ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह आप सोते भी हैं? एक बशरी, ये वाक़ये की भी दलील नहीं है। बड़े बड़े उलमा से हमने सुना है ताकि वहदानियत लोगों को समझ में आ जाए, इससे कोई गलत मसला भी निकलता नहीं। अल्लाह आप सोते हैं, लाड़ था, प्यार था, सिफत कलाम मोजिज़ा था। अल्लाह आप सोते हैं। अल्लाह कभी जवाब देते हैं, कभी नहीं देते, कभी पहले देते हैं, कभी बाद में देते हैं, कभी अल्फाज से देते हैं तो कभी प्रैक्टिकल देते हैं। अल्लाह ने कहा कि मूसा लब्बैक, 2 गिलास में पानी लेके खड़ जाओ। मूसा सोचे सवाल कुछ और जवाब कुछ और। अल्लाह का हुक्म है, नबी नहीं माना तो कौन लेकर खड़े हो गए। अब अल्लाह रखने का हुक्म ही नहीं दे रहे, खड़े रहे सुबह से शाम तक, गिलास ऐसे ही है। रात खड़े रहो, खड़े रहे, दिन खड़े रहो। दूसरा दिन भी आ गया, दूसरी रात भी आ गई, तीसरा दिन भी शुरू हो गया। अंबिया बशर ही होते हैं लेकिन आला किस्म के होते हैं। मेरा नबी बशर है लेकिन हमारी तरह नहीं, उसकी जात ही कुछ और है। कई को हजरत ये बोले, जब तुम्हें तुम्हारा अकीदा बयान कर सकते हैं तो मैं मेरा अकीदा नहीं बयान कर सकता। तुम्हारे अकीदे पर अगर तुम्हारे पास दलील है तो मेरे अकीदे पर भी मेरे पास दलील है। तुम्हारे साथ तुम्हारे अकाबिर हैं तो हमारे पास भी हमारे अकाबिर है। बशर है बशर, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खियास हमारी तरह नहीं। हमारी बशरियत सिर्फ सामने देखती है, नबी ऐसे बशर थे जो पीछे भी देखते थे। हमारी बशरियत ऐसी, सोते हैं तो वज़ू टूट जाता है, नबी ऐसे बशर थे कि सोते हैं तो वज़ू भी नहीं टूटता है। हमारी बशरियत ऐसी है, एक का मुकाबला करना भी डाउट है, नबी की बशरियत ऐसी है कि हज़ारों का मुकाबला कर सकते थे। अलग है, डिफरेंस है। अब मूसा खड़े 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 कब तक खड़ते, रत्ती ऊँग गई, संभले जरूर लेकिन गिलासा संभाल न सके, गिर गए। मूसा लब्बैक, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। 3 दिन के बाद ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। अल्लाह गिलास छोड़, गिलास टूट गए तो बनाना जानता हूँ, मेरे दरबार में किसका बात की कमी है, लेकिन मूसा ये तेरे सवाल का जवाब है। क्या अल्लाह, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछा था, आप सोते भी हैं, आपने 3 दिन मुझे पानी दे के खड़ा कर दिया। मूसा 3 दिन गुजरे नहीं, तेरे दोनों हाथों में गिलास संभले नहीं गए। कायनात मेरे कब्ज़े में है, मैं सोना तो दूर की बात, ज़रा मैं ऊँगूँ तो फिर कायनात का क्या हाल होगा। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, सोते नहीं अल्लाह तबारक व तआला, ऊँग आती नहीं। वैसा अल्लाह पीराने पीर से मिलने के लिए आया तो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक फिसल कर गिर गया। उस वक्त गिरते गिरते अल्लाह पुकारा किसे, या गौस। अब हज़रत पीराने पीर ने, गौसुल आज़म ने अल्लाह का हाथ पकड़ कर संभाला, उस वक्त से उनका नाम दस्तगीर पड़ गया। गर्स में पीराने पीर का नाम लेते ही तमाम बातें याद आ गई। तमाम सहाबा हज़रात अंबिया के बाद अफजल हैं। पीराने पीर इमाम अबू हनीफ़ा एक मिसाल देकर आपको बात समझाना चाहता था। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके सामने मज़ीद और अज़मत सहाबा पर बातें आ जाएंगी। दुआ करें सहाबा के शान में किसी किस्म की कोई बेअदबी न हो। अल्लाह ताला हम तमाम के ईमान की हिफाजत फरमाए। आखिर में हज़्ब मामूल आप तमाम हजरात से गुजारिश है, मस्जिद की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। देख रहे हैं आप कि एक ज़बरदस्त जनरेटर लेने का इरादा है। क्या लेने का, ताकि सिद्धरमाया से बेनियाज हो जाए हम। एक ज़बरदस्त जनरेटर, क्या इमाम साहब, ज़बरदस्त जनरेटर लेने का इरादा है ताकि जुमे में हम ये करंट के मसाइल से बच कर रहे। इसमें आप हजरात के ताउन की सख्त ज़रूरत है। उमर फ़ारूक का हमेशा से ये ख्याल रहा है, मस्जिद उमर फ़ारूक का, तन्हा किसी एक आदमी की खिदमत के बजाय खिदमत को फैलाकर सबको मौका दिया जाता है ताकि सबका हिस्सा ऐसे खिदमत पर लगे।
साथ दें इंशाअल्लाह ताला। जैसे चंदा होगा बहुत जल्द एक अच्छा ऐसा क्या कहते हैं उसे, वो करंट चले गया तो यूपीएस, उसका एक अच्छा इंतज़ाम करने का इरादा है। ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएं।